नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जीके में अपना जो पीछे टॉपिक रह गया था, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी पार्ट 2 करेंगे। ये हमारा 3 खिलाड़ियों के नाम हमने किए थे और आज हम आगे करेंगे। तो हमारी जो हमने एक सीरीज में नाम लिखे थे खिलाड़ियों के, तो उनमें खिलाड़ियों के नाम कैसे लिखे थे हमने कर लिया था किसको, चांद राम को। क्या था, चांद ने कपिल के कर्ण में क्या कहा, सुशील बिजी है। किसमें, सुशील बिजी है गगन, सुशील बिजी है योग में, सुशील बिजी है योग में गगन पर साइन करने के लिए। तो हमने ये ट्रिक बनाई थी। तो पहले हमारा हो गया था चांदराम और दूसरा हो गया था हमारा, दूसरा क्या था, चांदराम के बाद हमारा क्या था, कपिल देव। कपिल देव हमने कर लिया, कपिल देव। और फिर हमने कौन से खिलाड़ी को किया, फिर हमने पढ़ लिया था किसको, कर्णम मल्लेश्वरी को हमने पढ़ लिया, कर्णव मल्लेश्वरी को हमने पढ़ लिया। और आज हम करेंगे सुशील कुमार। तो आज हम सुशील कुमार के बारे में बात करेंगे। तो सुशील कुमार का जन्म कब हुआ, सुशील कुमार का जन्म हुआ 26 मई 1983 में। सुशील कुमार का जन्म कब हुआ, 26 मई 1983 में। कहाँ पे हुआ इनका जन्म, 26 मई 1983 को हुआ जन्म। 26 मई 1983 को कहाँ, हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में झज्जर जो जिला है, झज्जर जिले में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, हरियाणा में झज्जर में। हरियाणा में झज्जर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीता। एशियाई खेलों में पदक जीते। अब एशियाई खेलों में देखो कहाँ कहाँ इन्होंने पदक जीता है। एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है, राष्ट्रमंडल खेल में एक तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ। 2010 कहाँ पे, दिल्ली में। 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल था नई दिल्ली 2010 का राष्ट्रमंडल खेल था नई दिल्ली में। 2010 में इन्होंने क्या जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। और उसके बाद ये खिलाड़ी किस चीज के हैं, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं सुशील कुमार की। सुशील कुमार क्या है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म कब हुआ, 26 मई 1983 में हुआ। कहाँ हुआ, हरियाणा के झज्जर में। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में क्या लिया इन्होंने, खेलों में इन्होंने जीता पदक। 2010 नई दिल्ली में क्या है, राष्ट्रमंडल खेल हुए, तो वहां पे इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक, यानी कि स्वर्ण पदक जिसको हम कह सकते हैं गोल्ड मेडल, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल। और उसके बाद 2014 में ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां भी ग्लासगो में भी उन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता। वहां भी इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में, वहां पे इन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता। और एशियाई खेलों में उन्होंने क्या था, और एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेल में क्या जीता, एशियाई खेलों में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक। तो और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें भी इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2008 बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता, बीजिंग ओलंपिक में
2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता? कांस्य पदक जीता। और 2010 में ही इन्होंने क्या जीता? 2010 में विश्व चैंपियन, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। रजत पदक विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। और 2012 में लंदन ओलंपिक में, 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ, 2012 के लंदन ओलंपिक में भी इन्होंने क्या जीता? रजत पदक। 2010 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता और 2012 लंदन ओलंपिक में क्या जीता? रजत पदक जीता। 2005 को अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही? 2005 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ऊपर लिख देता हूं ताकि नीचे कई बार लिखा नहीं जाता। – 2005 में दोबारा से लिखता हूं, 2005 में इनको अर्जुन पुरस्कार, 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2005 में अर्जुन पुरस्कार, 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2010 में इनको क्या मिला? 2010 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2010 में इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। 2010 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो ये था सारा इसके बारे में। सुशील कुमार जो एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ, उनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 26 मई 1983 में हुआ। कहाँ? झज्जर में हुआ। और उसके बाद इन्होंने उपलब्धि क्या? राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो 2010 में नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में इनको क्या है? स्वर्ण पदक मिला। और दूसरा 2014 में ग्लासगो में जो मैच हुए थे, ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वहां पे इन्होंने क्या है? ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में क्या जीता? वहां भी स्वर्ण पदक जीता था। और वहां पे इन्होंने किसको हराया था? लियोनिड स्प्रिडोनोव। 2010 में हमने कर लिया क्या? 2010 में क्या हुआ? 2010 और 2014 में 2014 के जो क्या थे? राष्ट्रमंडल खेल।
2010 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में इनको क्या मिला, इनको मिला स्वर्ण पदक। दोनों में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड जीता दोनों में। और जो 2010 का 14 का जो कहाँ हुआ था, 2014 का जो ग्लासगो में हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था ये, ग्लासगो। और ग्लासगो में किस खिलाड़ी को हराया, कजाकिस्तान के खिलाड़ी थे, कजाकिस्तान का खिलाड़ी जिसका नाम क्या था, लियोनिड 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 स्पिरिडोनोव को हराया इन्होंने। कहाँ का था, ये था कजाकिस्तान का खिलाड़ी। और जो ये सुशील कुमार क्या है, एक तो 66 किलोग्राम वेट में खेलते थे, 66 किलोग्राम वेट में खेलते हैं, ठीक है। तो ये था सुशील कुमार के बारे में, ये पूरी जानकारी। सुशील कुमार जो एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अब हम बात करेंगे विजेंद्र सिंह बेनीवाल के बारे में। नेक्स्ट खिलाड़ी हमारे विजेंद्र सिंह बेनीवाल। विजेंद्र सिंह बेनीवाल। विजेंद्र सिंह बेनीवाल, तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल, विजेंद्र सिंह क्या है, ये हमारे क्या है, मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी के खिलाड़ी, आजकल ये प्रोफेशनली खेलते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1985। विजेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ, 29 अक्टूबर 1985 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ, भिवानी में हुआ। कहाँ हुआ, जिला भिवानी में। हरियाणा का जो जिला भिवानी है, वहाँ के कल्लूवास गांव में, कालूवास या कल्लूवास भी कह सकते हैं इसको, कल्लूवास या कालूवास गांव में इनका जन्म भिवानी में हुआ, और भिवानी के कल्लूवास गांव में हुआ। और विजेंद्र सिंह 2008 में विजेंद्र सिंह ने क्या, इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीता। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीते। राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में पदक जीते। और उसके बाद 2008 जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ, 2008 बीजिंग ओलंपिक 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था, 2008 का बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक इनका भी क्या रहा, ओलंपिक में क्या रहा, कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। और इसके बाद 2007-8 में इन्हें क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया इनको। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया पुरस्कार। विजेंद्र सिंह के बारे में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता, कांस्य पदक जीता। 2007-8 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल क्या है, मुक्केबाज है। जन्म 29 अक्टूबर 1985 में हुआ। कहाँ हुआ, भिवानी में हुआ, कल्लूवास या कालूवास गांव में। और राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में पदक जीता। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2007-8 में क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये थी जानकारी पूरी किसके बारे में, विजेंद्र सिंह बेनीवाल के बारे में। गगन पर साइन करने में गगन नारंग के बारे में बात करेंगे। अब गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, गगन नारंग और साइना नेहवाल 3 रह गए हमारे। और अब हम बात करेंगे योगेश्वर दत्त के बारे में। अब हम पढ़ेंगे योगेश्वर दत्त के बारे में। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है, योगेश्वर दत्त का संबंध है कुश्ती से। इनका संबंध किससे है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और इनका जन्म कब हुआ, योगेश्वर दत्त का जन्म 2 नवंबर 1982 में हुआ।
योगेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ? 2 नवंबर 1982 में। कब हुआ, कहाँ हुआ? हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में? हरियाणा के सोनीपत जिले में। हरियाणा के सोनीपत जिले में। और सोनीपत जिले में गांव कौन सा? गांव भैंसकला। सोनीपत जिले के भैंसकला गांव में इनका, भैंसकला गांव में जन्म हुआ। और इन्होंने क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों में, इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में क्या जीता? स्वर्ण पदक। खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियाई खेलों में क्या जीता? गोल्ड मेडल। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक में, 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्हें क्या मिला? 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक मिला। कांस्य पदक 2012 के लंदन ओलंपिक में इनको कांस्य पदक दिया गया। और 2011-12 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित 2011-12 में इनको क्या मिला? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये है पूरी जानकारी योगेश्वर दत्त के बारे में। योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी हैं। जन्म 2 नवंबर 1982 में हुआ। हरियाणा के सोनीपत जिले से इनका संबंध है, गांव भैंसकला से। राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और 2011-12 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारे कितने खिलाड़ी हो गए? हमारा पहला खिलाड़ी क्या हुआ? पहले खिलाड़ी का नाम क्या था? चांद्राम। दूसरे खिलाड़ी का नाम क्या था? कपिल देव। तीसरे खिलाड़ी का नाम क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी। चौथे खिलाड़ी का नाम क्या था? सुशील कुमार। और पांचवें खिलाड़ी का नाम क्या था? विजेंद्र सिंह बेनीवाल। और छठे खिलाड़ी का नाम योगेश्वर दत्त। और उसके बाद गगन नारंग की बात हम करेंगे। सातवां खिलाड़ी हमारा कौन सा रहेगा? गगन नारंग। तो अब हम बात करेंगे गगन नारंग की। गगन नारंग, गगन नारंग, गगन नारंग गगन नारंग निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। गगन नारंग निशानेबाज, तो इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से है। इनका जन्म कब हुआ? गगन नारंग का जन्म हुआ 6 मई 1983 ईस्वी में। गगन नारंग का जन्म कब हुआ? 6 मई 1983 में। और कहाँ हुआ? चेन्नई में। चेन्नई में। गगन नारंग का जन्म कब हुआ? 6 मई 1983 चेन्नई में। और इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? हरियाणा में संबंध है इनका। हरियाणा में संबंध किससे है? पानीपत के संभालखा से। पानीपत जिला है, जिला पानीपत के संभालखा से। संभालखा जिला पानीपत के संभालखा से इनका संबंध है। जिला पानीपत के संभालखा से इनका संबंध है। और इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीते। राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में पदक। एशियाई खेलों में पदक। राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में पदक जीते। और इन्होंने 2012 का जो बीजिंग था, 2012 का लंदन ओलंपिक, उसमें कांस्य पदक जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक में 2012 के लंदन ओलंपिक में
2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और 2011-12 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2011-12 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। तो गगन नारंग के बारे में, गगन नारंग निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। जन्म 6 मई 1983 में हुआ, चेन्नई में, हरियाणा। इनका संबंध हरियाणा में किससे है? संभालखा गांव से संबंध, संभालखा से संबंध है इनका। हरियाणा में संभालखा से संबंध है। हरियाणा में संबंध किससे है? संभालखा से। और 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2011-12 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब हम बात करेंगे सानिया मिर्जा, अब हम बात करेंगे साइना नेहवाल के बारे में। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का जन्म कब हुआ? साइना नेहवाल का जन्म हुआ 17 मार्च 1990 में। 17 मार्च 1990 में कहाँ हुआ? हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या है? पिता हरवीर सिंह। पिता का नाम है हरवीर सिंह। पिता का नाम क्या है? हरवीर सिंह। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है उषा रानी। और इनकी माता का नाम क्या है? उषा रानी। इन्होंने, साइना नेहवाल ने 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, 2012 का ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, 2012 के लंदन ओलंपिक में क्या जीता? 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2009 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। 2009 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। 2009-10 में इन्हें मिला राजीव गांधी खेल रत्न। 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया। खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न। और 2010 में इनको मिला पद्मश्री। 2010 में इन्हें क्या मिला? पद्मश्री। और 2015 में इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार। 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार। 2015 में क्या मिला? पद्म भूषण। 2015 में इनको पद्म भूषण दिया गया। तो ये थी जानकारी किसके बारे में? साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। इनका जन्म 17 मार्च 1990 ईस्वी में हुआ। हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। इनके पिता का नाम हरवीर सिंह, माता का नाम उषा रानी। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीता। और 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और 2010 में इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण मिला। और 2010 में इनको पद्मश्री दिया गया। 2010 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। और 2015 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2010 में पद्मश्री पुरस्कार, 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार। तो ये थी सारी जानकारी हमारे हरियाणा के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लाता रहूं और हमारी तैयारी इस तरह से चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।